वेलकम बैक। बोस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बोस आईएएस जो हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें से ये हमारा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। पुराने दो लेक्चरों में हमने भारतीय प्राचीन इतिहास के संबंध में, एंशिएंट इंडिया के रिसोर्सेज के बारे में चर्चा की थी कि कहाँ कहाँ से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे चैप्टर 2 में, ये तीसरी वीडियो में चैप्टर 2 है, इसमें हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल हमारा ये और ह्यूमन डेवलपमेंट में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो लेखन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, लेखन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज। इसमें ये वो काल है जिसमें व्यक्ति मनुष्य सभ्य नहीं था और जिसके बारे में कोई भी किसी तरीके के रिटन लेख उपलब्ध नहीं है। पत्थरों द्वारा बनाए गए औजारों के माध्यम से या पेंटिंग्स के माध्यम से हम उनके काल की जानकारी प्राप्त होती है, उनकी जीवन शैली को समझने में सहायता मिलती है। इसको हम बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन एज बेसिकली जो 3 भागों में विभाजित है। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, प्री हिस्टोरिक एज, मध्य पाषाण काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज, और तीसरा हमारा आता है पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या इसको बोल सकते हैं नव पाषाण काल, राइट। तो यहां से यहां तक, पुरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक मनुष्य और पृथ्वी दोनों की भौगोलिक स्थिति में प्लस जलवायु में परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से मनुष्य का विकास हुआ। दूसरा हमारा आता है आद्यऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसमें लेखन उपलब्ध है, लिखित है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लिखित है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। इसके अंदर बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल आता है, जिसकी कि 2500 से लेकर 1750 बीसी तक का पीरियड हम इसमें कवर करते हैं। तीसरा हमारा आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। इसमें जो सामग्री उपलब्ध है वो पढ़ा जा सकता है और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई हमारे जो हमारा इतिहास था वो कैसा रहा होगा। इसका काल बेसिकली वैदिक पीरियड से प्रारंभ होता है। वैदिक पीरियड को 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक डिवाइड किया गया है, जिसमें 2 हैं, वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के अंदर आपका जो टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का है और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से लेकर 600 बीसी तक का है, राइट। तो ये हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट इसमें होता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब अगर हमारे प्री हिस्टोरिक एज के बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर साक्ष्य की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि इस काल में मानव जो था ना वो ज्ञानी हो चुका था, ज्ञानी मानव था, राइट। और इसको हम बोलते हैं होमो सैपियंस का प्रवेश धरती पर आज लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। जो इस होमो सैपियंस का भारत का प्राचीनतम जो मानव कपि है, द ओल्ड इंडियाज ओल्डेस्ट ह्यूमन एप जो है ना, उसको हम बोलते हैं श्वेत गिबन। ये बेसिकली असम में पाए जाते हैं ये वाले। दूसरा हमारा भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण जो मिलता है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, ये नर्मदा घाटी मिलता है। कहां पर? नर्मदा घाटी में, राइट, ठीक है। अगला हमारा आता है रॉबर्ट्स ब्रूस फुट। ये कहते हैं कि भारत में पुरा पाषाण कालीन जो औजारों की इन्होंने खोज करने के बाद अपने जो राइटिंग्स दिए हैं, जिसके हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने जो पैलियोलिथिक टूल्स जो डिस्कवर किया है वो 1861 में किया है। हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर 1861 के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। AISI द्वारा भारत के इतिहास के समझने के लिए एक विभाग बनाया गया, जो कि भारत के इतिहास के बारे में खोजें करता है और उनको एनालिसिस करता है। और उसके बाद जॉन गनिंघम जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे, और उसके बाद हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हमने बहुत कुछ खोजा। अब इतिहास की जानकारी होगी तब हम इतिहास को समझने में इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लीजिएगा कोई भी हमको टीला प्राप्त होता है, हम उसको खोद के फेंक दें और वहां पर नया अगर बना, तो हम अपना इतिहास नहीं जान सकते ना। ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। तो इन्होंने रॉबर्ट्स ब्रूस फुट थे, इन्होंने भारत में पुरा पाषाण कालीन इतिहास की खोज की, पुरा पाषाण का औजारों की खोज की और
ये इन्होंने 1863 में किया। और इस औजारों को हमने बोला पुरापाषाण औजार, पैलियोलिथिक टूल्स, और इसमें बेसिकली पत्थर के सारे बने हुए थे, राइट। प्रथम पुरापाषाण कलाकृति जो हमको प्राप्त होती है वो होती है पल्लवमपुरम तमिलनाडु में। फर्स्ट पैलियोलिथिक जो आर्ट वर्क है वो हमको कहाँ प्राप्त हो, पल्लवम तमिलनाडु, राइट। और मैंने आपको बताया था भारत में प्राचीनतम मानव जो कपि है वो श्वेत गिवन है, श्वेत गिवन है जो असम में पाया जाता है। और भारत में प्रथम मनुष्य का जो प्रमाण मिलता है वो हमें नर्मदा घाटी में मिलता है, और यहाँ पर कौन सी भीम बेटिका की जो गुफाएं हैं उसमें से हमको ये प्राप्त होता है। भारत का प्राचीनतम नगर की अगर बात करते हैं तो ये मोहनजोदड़ो है, इसको मृतकों का टीला हम लोग इसमें बोलते हैं। आगे हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज के बारे में चर्चा करते हैं। प्री हिस्टोरिक एज का जो 3 भाग जो हमने वहां पर डिस्कस किए थे कि पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरापाषाण काल, दूसरा मीजोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, और तीसरा नियोलिथिक एज नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल के अंदर जो मानव था वो कैसा था, आखिर हंटर गैदर्स था, मतलब केवल और केवल शिकार करता रहता था और शिकार के माध्यम से अपने भोजन का संग्रहण करता था। हमने ये शिकार के माध्यम से दिखाया है। और इसमें इसने आग का आविष्कार कर लिया था, इन्वेंशन ऑफ फायर हो चुका था, राइट। और नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, स्थायी निवास बनने लगे, पशुपालन शुरू हो गया। ये हमारा नवपाषाण काल में स्टार्ट हो चुका था। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल के अंदर मनुष्य जो है ना वो आखेट संघर्ष से, हंटर गैदर से जो मनुष्य है, गैदरर जो मनुष्य है वो क्या हो चुका है, नियोलिथिक एज की में जो डेवलपमेंट देख रहा है, नियोलिथिक एज में जिसने पहिए का आविष्कार कर लिया है, कृषि का आविष्कार कर लिया है, तो अभी मनुष्य हंटर गैदरर से एग्रीकल्चर का ज्ञान इसी काल में हमको हो चुका है, राइट। एग्रीकल्चर हम लोग डेवलप करते चले आए। और मनुष्य जब पुरापाषाण काल में हम देखते हैं तो मनुष्य जब ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ तो पृथ्वी उस समय बेसिकली बर्फ से ढकी हुई थी। तो मनुष्य का जो आखेट संग्रह के एक जगह से दूसरी जगह पर शिकार संग्रहण करना इनका मुख्य पेशा रहता था, और एक जगह से दूसरी जगह पर शिकार संग्रहण करते थे। उस समय पर जलवायु के अनुसार, क्योंकि पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, जब जलवायु परिवर्तन होगा, नई नई ग्रासलैंड्स बनेंगे, जलवायु बनेगी, तो मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेगा, मूव ऑन करना स्टार्ट कर देगा। तो यही जो हमारा मनुष्य का डेवलपमेंट का जो फेज है, मनुष्य के विकास जो कंटिन्यू ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहा है, राइट, वो हमारा पैलियोलिथिक एज से लेकर मीजोलिथिक एज के बीच में ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है, राइट। और नवपाषाण काल में मनुष्य सभ्य हो गया है और उसने सभ्यता का परिचय उसमें दिया है। अगर बात करते हैं कृषि और औजार, एग्रीकल्चर एंड टूल्स की अगर बात करते हैं तो आविष्कार इसका नवपाषाण काल में हो चुका है। औजार तांबे के औजार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोहे का जानकारी नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसकी जानकारी नहीं होगी। कुल्हाड़ी इनकी जो औजार में, जो कि हैंड एक्स क्लीवर जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें जो प्रथम औजार इनका मिला है कुल्हाड़ी। और इसके साक्ष्य जो है ना हमें तमिलनाडु मिले, अतिरम पंकम में हमें इसके वो साक्ष्य मिले हैं। फर्स्ट जो फसल है हमारी गेहूं और जौ है इसमें, इसके साक्ष्य हमको मेहरगढ़ या पश्चिमी बलूचिस्तान हमको इसके मिले हैं। अन्य साक्ष्य जो फसल के साक्ष्य हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये हमें उत्तर प्रदेश कोल्डी हवा से इस प्राप्त हुए हैं। अगर बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृति को हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी पूर्ण हड़प्पा स्थल से जो हमें जो बर्तनों के आधार पर जो संस्कृतियां या जो बर्तनों के आधार पर हम कल्चर को समझने की कोशिश की गई है, उसमें से जो हमारी मालवा संस्कृति है, मालवा कल्चर में से काला तथा लाल जो मृदभांड है, ठीक है, ब्लैक एंड बेयर्स, काला और लाल मृदभांड हमको प्राप्त हुए हैं। बुर्जोम संस्कृति हमको घूसर ग्रे बेयर्स हमको प्राप्त हुए हैं। और इसको हम बोलते हैं मृदभांड, ठीक है, रेड पेंटिन लाल चित्रित मृदभांड, ठीक है। तो ये जो ग्रेप हमको प्राप्त हुए हैं ये बेसिकली उनके आधार पर, बर्तनों के आधार पर हम संस्कृतियों को समझने की कोशिश करते हैं। मालवा में काला था लाल मृदभांड प्राप्त हुआ है, बुर्जोम में हमको घूसर मृदभांड प्राप्त हुआ है, जोखे से हमको लाल मृदभांड प्राप्त हुआ है, दक्षिणी नवपाषाण काल से हमको चमकीला घूसर मृदभांड प्राप्त हुआ है, और पूर्वी नवपाषाण काल के अंदर हमको भूरा लाल मृदभांड प्राप्त हुआ है। उसके बाद जौरवे संस्कृति की बात करते हैं। जौरवे संस्कृति के अंदर ताम्र पाषाण संस्कृति हमारी, और इसका जो बस्ती है इनाम गांव जो नामक बस्ती है, यहाँ से हमको जौरवे कल्चर के बारे में जानकारियां प्राप्त हो रही है, राइट। जौरवे कल्चर दैट वाज द एंशिएंट सिविलाइज्ड डेवलप्ड कल्चर था। और यहाँ से जो ताम्र संस्कृति जो कि ताम्र संस्कृति जहाँ की, यानी कि ये लोग कॉपर का प्रयोग करने लगे थे उस समय पर, राइट, कॉपर का प्रयोग हो गया था उस समय। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण इन्होंने इसमें किया है, राइट।
तो इसी आधार पर हम इंडिया के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो स्पेशली अगर बात करते हैं यूपीएससी, पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर ये जो हमारी प्रागैतिहासिक काल है, इसमें से ये जो फैक्ट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे का ये जो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग कवर करेंगे, उसमें से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बेसिक जानकारी है उसको इसमें कवर अप देंगे, बाकी 4th लेक्चर्स के अंदर। तो आप लोग तब तक जुड़े रहिएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।